हाय दोस्तों, आज का हमारा जो न्यू ब्लॉग है, आज यहाँ पे हमारा शूटिंग है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। ये है हमारे यहाँ का जो है बासुई नदी, इसको बासुई नदी बोलते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग किलोमीटर का है। इट मीन्स जो है करीब जो है 150 से 200 किलोमीटर के नियर अबाउट है इसकी पूरी लंबाई जो है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहले बचपन में यहाँ पे काफ़ी आते थे। जब जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पे पहले ये जो जंगल दिख रहे हैं ये जंगल थे नहीं। अब ये सारे जो है ये देख रहे हैं, जो ये झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ पहले थी नहीं, अब ये झाड़ियाँ जो है उग गई हैं। काफ़ी जो है देखने के लिए देखोगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ उगी पड़ी हुई हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बट अब जो है थोड़ा सा इसकी जो गहराई है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। पहले तो बहुत ही इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता था। यहाँ पे जो है लोग अपने खेतों पे सिंचाई करते हैं। वे सारे मैं खेतों को दिखाता हूँ, जो जहाँ पे लोग गेहूँ बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ से पैदा करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान ही बचे पड़े हुए हैं। तो यहाँ के एक बार लोकेशन आपको दिखाता हूँ। लोकेशन के बाद जो है कुछ शॉर्ट चीज़ें मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सारे जो है यहाँ के नज़ारे हैं। ये नज़ारे जो है गांव में ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा और शहरों में तो बहुत ही कम मिलता है। तो ये सारे जो है जो लुत्फ़ उठाते हैं यहाँ पे, सारे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो भी कोई आता है तो 1 घंटे 2 घंटे अपना स्पेंड करके ही जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का जो है यहाँ पे इस नदी में जो ये जो चीज़ें हैं ये शैवाल है। ये इसमें शैवाल भी है, इसमें फीता क्रीम भी है। पहले फीता क्रीम नहीं होता था, तो ये फीता क्रीम भी यहाँ पे पैदा होने लगा है। तो यहाँ पे देखेंगे शैवाल जो होती है, शैवाल आगे की है और ये जो दिख रहा है ये एज लाइक फीता क्रीम टाइप है। तो फीता क्रीम ही समझिए कि ये फीता क्रीम ही है और आगे का जो है शैवाल होता है। तो ये काफ़ी लंबी जो है डिस्टेंस की, काफ़ी लंबी डिस्टेंस की जो है ये नदी है। यहाँ पे जो ये पीपे थे, पीपे नहीं डले थे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फिश हैं। यहाँ पे बहुत ही देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे फिश हैं, दिखेंगे बहुत छोटे छोटे फिश हैं। आपको लोग शायद दिख रहा होगा, हमें तो दिख रही है साफ, तो कैमरे में भी साफ साफ रिकॉर्ड हुआ होगा। तो ये देख सकते हैं, ये जो है फिश हैं, ये चारों तरफ हैं। यहाँ बहुत छोटे छोटे फिश हैं, बहुत छोटे छोटे फिश हैं। इधर भी फिश हैं, इधर फिश हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो उधर भी जा रही हैं, देख सकते हैं उधर बहुत सारे फिश हैं, छोटे छोटे फिश हैं। इनकी गहराई जो है काफ़ी कम हो गई है। जहाँ जहाँ गहरे हैं वहाँ बड़े बड़े फिश हैं, बट यहाँ पे कोई मारने वाला होता नहीं है। यहाँ पे इस एरिया में जो है पहले फिश तो फिशिंग बहुत करते थे, लेकिन अब फिशिंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब लोग जो है फिशिंग करना ही छोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे फिश दिखेंगे। और ये है नदी की क्वालिटी। पहले ये शैवाल नहीं होते थे, तो पानी यहाँ बहुत ही साफ़ होता था, जिस तरीके से यहाँ साफ़ होता है। बट ये जब से ये फीता क्रीम आ गया है और शैवाल हो गया है, तो शैवाल भी पहले भी होता था, लेकिन बट इतने कंडीशन पे नहीं होता था। शैवाल मैं आगे चल के दिखाता हूँ आप लोग को कि किस तरीके से शैवाल होता था, शैवाल किस तरीके से होता है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ जितने भी ये हमारा बासुई नदी है, नदी के आसपास जो जितने भी खेत हैं, सारे खेतों में एक ही फसल सबसे ज़्यादा होता है, या तो गेहूं या सरसों। तो यहाँ पे देखेंगे गेहूं का जो उत्पादन होता है बहुत ही बढ़िया यहाँ से कर लेते हैं किसान। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है सरसों की खेती भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। और यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये मैं साइकिल से आया हूँ क्योंकि ये रोड बहुत ही ख़राब है और साइकिल से जो है लोग यहाँ जो भी आते हैं साइकिल से ही प्रेफर बेटर कर लेते हैं, तो इसलिए साइकिल से आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये नदी है, इस नदी में देखेंगे ये सारे शैवाल्स हैं, ये सारे शैवाल्स हैं। देखो वहाँ पे एक बड़ी मछली है, दिख तो रहा है वो बड़ी मछली है, लेकिन कैमरे में कैद नहीं हो गए, 3-4 हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गहराई है बहुत कम है। इस नदी की गहराई पहले बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन जब इसमें नदियों की पानी जब बढ़ने लगती हैं तो बहुत ही ज़्यादा, जब ये नदियाँ बढ़ती हैं तो पूरे ये जितने भी फील्ड हैं सारे के सारे जो है ये बरसात के टाइम में पूरे के पूरे जो है पूरे पानी से लबलब हो जाते हैं। इट मीन्स फुल हो जाता है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये भी पूरा जो है ये पूरे तरीके से जो है भर जाती है। तो
बरसात के टाइम में देखने का नज़ारा ही अलग होता है। फिर बरसात जब पड़ती है तो लोग यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इस पेड़ से जो है इस पेड़ पे चढ़ते हैं, पीपल का पेड़ है, फिर यहाँ से कूदते हैं, कूदने के बाद नहाते हैं। तो यहाँ पे डरते नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ के सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे तैरना जानते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे तरीके से तैर लेते हैं और निकल जाते हैं वापस। आप देखेंगे वापस अगेन मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ, ये शैवाल है, ये शैवाल है। यहाँ की गहराई थोड़ी सी ज़्यादा है, बट गहराई बहुत ही पहले बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि ये जैसे जैसे ये कटती जाती है वैसे वैसे जो है अंदर की जो नदी है वो जो है मिट्टी से पटती जाती है। जब पट जाती है मिट्टी से तो फिर जाहिर सी बात है जब पटाव पे आ जाती है तो फिर वहाँ पानी कम हो जाता है। तो ये आप देखेंगे ये सारे जो है नज़ारे हैं। मेरा भी यहाँ पे खेत है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा ये खेत है। यहाँ से लेके जो है यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक कॉर्नर तक है, यहाँ से लेके कॉर्नर तक है। और आप देखेंगे तो ये सारे जो यहाँ से लेके लास्ट जो सरसों है, सरसों खेती करीब ये 2 बीघे की खेत है मेरा पूरा, यहाँ का पूरा जो है। इसमें एक में तो जो है हमारा ये लगा हुआ पड़ा है, गेहूं लगा पड़ा हुआ है, दूसरे में सरसों शायद पकने के पॉइंट पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है 2-4 दिन में कट जाएगी सरसों जो है हमारा। तो ये है हमारा खेत, इसलिए मैं यहाँ आया था देखने के लिए अपने खेत को, क्योंकि मैं भी 1 साल के बाद आया हूँ यहाँ पे। तो मम्मी ने कहा जाओ खेत देख लो, इसलिए आ गया। सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, सारे अपने खेतों को जाकर। यहाँ पे देखेंगे एक बबूल का पेड़ है, वहाँ पे 2 पंछी हैं जो कि उड़ के गई चली गई। ये है, ये बबूल का पेड़ है। और यहाँ जो ये नदी है पूरा, और यहाँ की गहराई जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे कहीं ना कहीं गहराई ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का जो होता है लोकेशंस है हमारे यहाँ। ये जो है पूरे की पूरे जो है ये नदी बहुत घुमावदार है, करीब 150-200 किलोमीटर के नियर अबाउट है ये, और ये बहुत दूर तक गई है ये नदी जो है। अब धीरे धीरे अगर इस पर वर्कआउट किया जाए तो गर्मियों में क्या होता है, पानी इसमें ख़त्म हो जाती है पूरी की पूरी। अभी इसमें नहर का पानी भी नहीं आया है, इसलिए अगर नहर का पानी होता तो नदी जो है थोड़ा इससे उफान पे रहती। यहाँ देखेंगे वहाँ पे 2 पंछी बैठी हुई हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। वहाँ जाने के बाद ये उड़ जाती हैं, देखो ये इस तरीके से आवाज़ करती हैं, शायद ये आवाज़ सब लोग सुने होंगे। ये है मेरा सरसों का खेती, शायद ये पकने वाला है। अब ये पॉइंट पे आ गया है पकने के, यहाँ से लेके कॉर्नर तक है पूरा जो है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक साल में 2 ही खेती होती हैं, एक ही खेती होता है, क्योंकि बरसात के बाद जो होता है एक ही खेती होती है यहाँ पे, लेकिन यही 2 ही चीज़ होती हैं। बाकी आप यहाँ से नज़र उठाएंगे जहाँ तक भी देखेंगे सारे के सारे जो है खेत गेहूँ और सरसों से भरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ 2 ही खेती ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे होती है। ये काफ़ी हमारे गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, और ये देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक सारे खेती इसी तरीके का है। जी जहाँ ये नदी गई है ये 2 खेती सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये नज़ारा है हमारे यहाँ का, यूपी जो है जौनपुर का। और यहाँ पे देखेंगे उस साइड जो है ये जो दिख रहा है वो जंगल है, जंगल टाइप है पूरा। पहले तो अब तो यहाँ आने में भी डर लगता है, क्योंकि काफ़ी घना हो गया है देखेंगे तो, लेकिन उस पार है, मैं उस पार जाके वीडियो शूट नहीं करूँगा। एक बार मैं यहाँ से आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ। ये है शैवाल, देख सकते हैं ये पूरे नदी में बिखरे पड़े हैं। जहाँ तक देखेंगे सारे जगह जो है ये शैवाल मिलेंगे आपको देखने के लिए, सारे जगह ये शैवाल होते हैं पूरे नदी में। जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक सारे शैवाल जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और उस साइड जो है पूरे तरीके से जंगल है, तो वो नदी के उस पार है। हम उधर जाते नहीं हैं, बहुत ही कम जाते हैं। पहले बचपन में जाते थे, उधर एक बैर का पेड़ था, उधर ही खाते पीते थे, इस समय भी होगा, बट हम उधर जाते नहीं हैं अब।
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है नज़ारे हैं यहाँ के, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। काफ़ी दिन के बाद आने के बाद जो है कुछ गांव की चीज़ें याद आ जाती है, इसलिए अभी मैं उस पीपल के पास चलूँगा, क्योंकि वहाँ जो है उस पीपल के पास जो है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी चीज़ें यादें हैं वहाँ पे। तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा, वहाँ से एक बार लोकेशन पे रह के सारे वीडियो शूट करने के बाद ब्लॉग को यहीं एंड करूँगा। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लोजअप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ गहराई कम है, फिर भी कमर के बराबर है ही, देख सकते हैं। ये सारे नज़ारे हैं। होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। नदी तक आने का जो ये रास्ता है, इसी पगडंडी से हम लोग आते हैं, ये वहाँ तक है, वहाँ से आते हैं। अभी हम चलते हैं, दिखाते हैं। मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे 2 ही खेती होती है सबसे ज़्यादा, एक सरसों हो जाती है और एक जो है गेहूँ का, और बढ़िया पैदावार होती है यहाँ पे। 2 चीज़ होते हैं साल में, लेकिन गेहूँ या ले लो या तो सरसों ले लो, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। देख सकते हैं ये सारे नज़ारे यहाँ के। यहाँ से लोग काफ़ी, जब बरसात आता है तो यहाँ से फिशिंग, बहुत ज़्यादा लोग फिशिंग करने के लिए आते हैं। बरसात टाइम में जहाँ से मैंने वीडियो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, तो वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे फिशरमैन की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाती है, देखो। और यहाँ पे लोग आके जो है आराम भी करते हैं। ये पीपल का पेड़ है, हमारे यहाँ इनको पूजते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे भगवान का वास भी होता है, देख सकते हैं। ये पहले बहुत पतला था, अब तो बहुत काफ़ी विशाल हो रहा है, काफ़ी धीरे धीरे पीपल की साइज भी बढ़ रही है। ये इधर देख सकते हैं, ये सारे नज़ारे हैं। यहाँ पे देखेंगे ये सरसों भी पकने वाली है, और ये सरसों जो है बहुत ही जानदार है। इसको देखेंगे तो आप लोग भी कहेंगे कि ये सरसों खेती बेस्ट है। देख सकते हैं किस तरीके से भरा हुआ है, इसमें पैदावार अच्छी होगी। देख सकते हैं सरसों खेती यहाँ सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोकेशंस है, जितने दूर जाएंगे पूरे के पूरे सारे यही खेती पड़े हैं। सबसे ज़्यादा खेती यहाँ पे होती है, किसान यहाँ से सबसे अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। और ये यहाँ से पानी निकलने के लिए, पानी बाहर जाने के लिए ये बना हुआ होता है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पूरे के पूरे ये खेत जो होते हैं भर जाते हैं, तभी यहाँ पे एक ही खेती हो पाती है। नॉर्मल एक ही खेती होती है यहाँ पे। तो ये था हमारे यहाँ का 1.5 किलोमीटर का नज़ारा। जैसे कि मैंने बोला है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि मैं भी कभी कभी आता हूँ तो मन करता है कि कोई गांव का ब्लॉग शूट कर लिया जाए, जैसे कि कुछ यादें ताज़ी बनी रहे। तो ये है नज़ारा, ये हमारा है, देख सकते हैं आप लोग को। होप आप लोग को ये नज़ारा पसंद आया होगा। तो जो भी हमारे चैनल पे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मैं कहीं पे भी जाता हूं तो 1-2 ब्लॉग शूट करता हूं। मेरा थोड़ा सा ब्लॉग जो है डिले आता है, मैं हमेशा ब्लॉग नहीं बनाता, लेकिन कभी कभी बनाता हूं। जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं वहां पे शूट कर लेता हूं। तो अभी टाइम है, अभी धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो हमारा यही ब्लॉग था, होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी मैं ब्लॉग से रिलेटेड, कुछ नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ें पोस्ट करता हूं तो आप लोग को मिल सके, आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।